हाँ तो भाइयों, मैं हूँ वो ठाकुर और आप देख रहे हैं @1 3 व्लॉग्स। तो भाइयों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। तो मैं बात करने वाला हूँ गाड़ियों के ऊपर। गाड़ियों के ऊपर पहले बात करेंगे, और जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं उनके लिए बात करेंगे। उनके लिए पर्टिकुलरली क्या बात करेंगे, उनके लिए हैचबैक, और उसमें भी जो सेगमेंट होता है ना आपका, हैचबैक में जो मतलब एफोर्डेबल कार्स होती हैं। एफोर्डेबल कार्स आप समझ सकते हैं, मतलब जो 3 लाख से और 6 लाख तक के बजट में आती हैं। मेनली 3 से 6 7 लाख तक के बजट में आती हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। जो कस्टमर, इंडियन कस्टमर होता है ना, वो मैं कह रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस बात को, वो मारुति की गाड़ियाँ ज़्यादा लेनी पसंद करता है rather than एनी अदर कंपनी। तो मारुति की बात करेंगे, हैचबैक की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम कार बायर्स हैं उनकी बात करेंगे। जो फर्स्ट टाइम कार बायर्स होते हैं, मोर देन 80% तो मारुति की गाड़ी लेना पसंद करते हैं हैचबैक में। और ज़्यादातर प्रीफर उनका देखा गया है कि वो हैचबैक ही लेना पसंद करते हैं। हैचबैक ही लेना पसंद वो ज़्यादा करेंगे rather than परचेजिंग एसयूवी और सीडान। तो और उनका भरोसा ये होता है कि मारुति भले ही मैं कहूँगा एक मतलब मारुति का ट्रस्ट बना हुआ है इंडियन कस्टमर्स के ऊपर। शुरू से ही हम देखते हैं, चाहे आप जब से कार लॉन्च हुई हैं, मारुति 800 ले लीजिए, मारुति जैन ले लीजिए, और मारुति की अल्टो आती थी पहले वाली जो आती थी, क्या क्लासी गाड़ी लगती थी वो। बहुत ही बेहतरीन एक तरीके से गाड़ी थी वो। और मैं और ऑल्टो गाड़ी थी, ऑल्टो गाड़ियों में बहुत बढ़िया गाड़ी थी, जैन थी। और धीरे धीरे सीडान में उनकी गाड़ी आई, सीडान में उनकी बैलिनो आई, लंबी जो कहते हैं उसे। अब ऑल्टो बहुत चली, मैं कहूँगा बहुत चली। और सेंट्रो तो सॉरी, आप हुंडई की हो जाएगी। मारुति में जो गाड़ी थी, और मैंने आपको बताई ऑल्टो और जैन बहुत चली थी। और 800 बहुत चली थी। 800 वो प्योर जो 800 थी, वो बहुत ही ज़्यादा चली थी वो, माइलेज के हिसाब से भी। और ट्रस्ट था लोगों का उसका 2000 से और 2005 तक। वो मारुति 800 का ज़माना 1990 से, बल्कि 1995 90, वो बहुत बढ़िया ज़माना था। एक तरीके से कहेंगे प्योरली उस पर ही मतलब जो मारुति कार बायर्स थे, मतलब 60% मारुति 800 लेना पसंद करते थे, क्योंकि बहुत ही कम गाड़ियाँ उस रेंज में आती थी उस टाइम। आती तो थी, सेंट्रो आती थी उसके कंपेयर में, पर मारुति 800 के पास जो अपना ट्रस्ट था वो अलग ही गजब की गाड़ी थी, मैं आपको बताऊं। तो मारुति 800, उसके बाद जो जगह आई वो ऑल्टो ने ले ली। ऑल्टो भी वैसी थी, पहले वाली ऑल्टो अगर आपको याद हो तो बहुत ही मतलब 800 मैं कहूँगा बहुत ही मतलब मस्कुलर है वो, थोड़ी फील देती थी मतलब बड़ी गाड़ी की। तो बड़ी गाड़ी नहीं थी, 800 जैसी थी, पर वो बढ़िया गाड़ी लगती थी। अगर एल्टो 800 से कोई मतलब कहता है को डिफरेंट गाड़ी चाहिए तो उसे ऑल्टो लेता था, मैं आपको बताऊं सीधी बात। तो बहुत ही अच्छी गाड़ी थी एक तरीके से। मेरा मतलब है जो फर्स्ट टाइम कार बायर्स थे वो मारुति 800 और ऑल्टो में ही लेते थे, मैं आपको सीधी बात बताऊं। और ज़्यादातर तो उस ज़माने में जो था 80% अगर कोई मोटरसाइकिल स्कूटर से थोड़ा सा अपग्रेड करना चाह रहा है कि मेरे पास गाड़ी हो, तो मारुति ने वो 800 गाड़ी बढ़िया उतारी थी, मैं आपको बताऊं। बहुत ही क्लासी गाड़ी थी वो। और उस ज़माने में एक गाड़ी आती थी एम्बेसडर, वो मतलब एक अपने आप में लेवल में अलग थी वो गाड़ी। वो बहुत ही अच्छी गाड़ी होती थी वो। मतलब एक क्लासी गाड़ी होती थी, आपको पता है। उसकी बात छोड़ दीजिए, आपको मैं वो अपने आप में एक बहुत बढ़िया गाड़ी थी। तो फिलहाल मैं आपको बात कर रहा हूँ मारुति की। तो
मेरा मतलब है फर्स्ट टाइम कार बायर जो लेते हैं वो मारुति की गाड़ी लेते हैं। अब भी 2020-25 में भी मैं आपको बताऊंगा वो मारुति की गाड़ी लेना पसंद करते हैं। ज़्यादातर कार बायर फर्स्ट टाइम कार बायर कोई ना कोई सेकंड हैंड भी लेते हैं, पर ज़्यादातर अगर गाड़ी लेते हैं तो अफोर्डेबल कार के नाम पर आपको मतलब मारुति की गाड़ी ली जाती है। मारुति की गाड़ी ली जाती है। आजकल तो बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई हैं मारुति में। बेलिनो आ गई है, बेलिनो छोटी कर दी है, वो सीडान की रोड पर छोटी कर दी है, 2020 से आ रही है। और स्विफ्ट को कौन भूल सकता है, स्विफ्ट को कोई नहीं भूल सकता। स्विफ्ट अनबीटेबल कार है। और आपको मैं बताऊंगा छोटी गाड़ियों में ऑल्टो और छोटी हुई, और ऑल्टो K10 आ गई है। और एक स्विफ्ट तो अपनी चली रही है। स्विफ्ट अपने मामले में बहुत बढ़िया थी, 2000 से शुरू हुई थी और अब भी 2025 तक भी बेलिनो और स्विफ्ट में टक्कर है अपने आप की। जो स्विफ्ट का दीवाना है वो स्विफ्ट ही लेगा, मतलब और किसी तरफ जाने का मतलब ही नहीं है। जिसने अपना मन बना लिया वो स्विफ्ट ही लेगा। और स्विफ्ट गाड़ी भी ऐसी है, मैं आपको बताऊं सीधी बात, बहुत बहुत ही रिफाइंड गाड़ी है। मतलब एवरेज मतलब ठीक बंदे के लिए भी वो बहुत बढ़िया गाड़ी चलती है। स्पोर्टी मस्कुलर लुक लगता है आगे से, मतलब बहुत बढ़िया गाड़ी। बैजिंग दी जाती है उस पर बोनट पे। और क्या अब तो 5th-6th जनरेशन चल रहा है। अभी पिछले 2024 में उसका फेसलिफ्ट आया था। अब मुझे लग रहा है बहुत ही बढ़िया कर दी है वो गाड़ी, तो बहुत ही मस्कुलर कर दी है वो गाड़ी। और क्या चल रही है उसके बाद हम बात मतलब जो स्विफ्ट का दीवाना है वो स्विफ्ट ही लेगा, जाने का मतलब ही नहीं है इधर से उधर। मैं आपको बताऊं मतलब एवरेज वाइज भी और थोड़ा सा लुक वाइज भी लगती है कि हमारे गाड़ी है। मैं बताऊं आपको सीधी बात, तो अभी भी वो आपको प्रेजेंस रोड पर दिख जाएगी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, दिख जाएगी। वो रोड पर कब्जा है, मारुति की स्विफ्ट का कब्जा है हैचबैक में भी अब भी। तो हालांकि आप थोड़ा सा और गाड़ियों में i20 उतार दी हुंडई ने, और रिनॉल्ट की क्विड आ गई, तमाम गाड़ी आ गई। मैं बताऊं आपको सीधी बात, तो बहुत ही बढ़िया गाड़ी आ गई। कंपटीशन में बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ी आ गई हैं। पर अभी भी मारुति की स्विफ्ट की डिमांड अपने आप में बनी हुई है। तो और उसके ही कंपेयर में हार्टेक प्लेटफॉर्म पर दोनों ही दो गाड़ी बनती हैं। बेलिनो आ गई है। मैं आपको बताऊं बेलिनो ने मतलब उसकी सेल को एक ही कंपनी की गाड़ी है और एक ही प्लेटफॉर्म पे बनती हैं दोनों, उसकी बात करेंगे तो मतलब सेल बेलिनो भी एक अपने आप में अनमैचेबल गाड़ी है। जिसको बेलिनो लेनी है वो बेलिनो ही लेगा। मैं बताऊं आपको सीधी बात, जो मतलब ऐसी कुछ नहीं है, पर कुछ लोग कहते हैं कि स्विफ्ट जो है अकेले बंदों के लिए होती है, जो स्पोर्टी लोग चाहते हैं, जो एक दो ही बंदे चलते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है। और जो बेलिनो है वो फैमिली कार होती नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं सीधी बात, दोनों अपने अपने लेवल पर अपने अपने कम बहुत सीधी बहुत अनमैचेबल कार्स हैं। स्पीड में ले लीजिए, माइलेज में ले लीजिए, और लुक्स में ले लीजिए, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। एवरेज भी और मेंटेनेंस भी इनकी बहुत ही बढ़िया। मेंटेनेंस ओवरऑल मारुति की गाड़ियों की बहुत ही बढ़िया होती है। जहाँ और गाड़ियों की मेंटेनेंस की बात करेंगे, रेनॉल्ट की बात करेंगे, स्कोडा की बात करेंगे, स्कोडा की तो मेंटेनेंस बहुत ही हाई है। मैं आपको बताऊं तो फिलहाल हम मारुति की बात कर लेते हैं। इजीली पार्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं और सब कुछ सर्विस मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत बढ़िया आती है। चाहे मारुति का कोई सा भी आप वर्जन मतलब वेरिएंट उठा के देख लीजिए, चाहे एसयूवी ले लीजिए, चाहे सेडान ले लीजिए, उसमें मतलब आपके कॉस्ट में बैठ जाएगी। अगर जिस बजट का आपका कॉस्ट है उसमें आपकी सर्विस मेंटेनेंस सब कुछ हो जाएगा। तो ये एक मारुति का ट्रस्ट जो है ना, 1990 1985 1990-95 जब से आम आदमी ने मिडिल क्लास ने गाड़ी खरीदनी शुरू करी है, अपर मिडिल क्लास और आम आदमी के टच में जो इंडिया ने गाड़ी खरीदनी शुरू करी है, तो तब से मारुति का ट्रस्ट इंडिया पर इंडियन कस्टमर्स पर बना हुआ है। धीरे धीरे लोग खरीदना शुरू कर रहे हैं गाड़ी, और अब तो गाड़ियाँ बहुत हो गई हैं। मैं बताऊँ उस ज़माने की बात जब हमने गाड़ी ली थी, मैं बताऊँ
सीधी बात, जब हमने गाड़ी ली थी तो हाँ जी, वैगन आर को मैं भूल गया हूँ। वैगन आर जो गाड़ी होती थी, वैगन आर एक अपने आप में गाड़ी होती थी। वैगन आर अगर 800 ऑल्टो के बाद अगर किसी गाड़ी की बात आती थी तो वो वैगन आर गाड़ी होती थी। वैगन आर को मैं डिनाई नहीं कर सकता। अपने आप में एक बहुत ही शानदार गाड़ी थी। उस साइज के हिसाब से 5 सीटर गाड़ी थी वो। हालांकि ठीक ठाक बंदे जो वो 4 ही बैठ पाते थे, पर 5 बंदों की गाड़ी हुआ करती थी। मैं आपको बताऊं, अब भी वो वैगन आर भी मस्कुलर, मतलब बड़ी सी बल्कि सी हो गई है। तो फेसलिफ्ट बहुत चेंज कर दिया 25 सालों में। उसने अपनी एक अलग जगह बना ली है गाड़ियों के बीच में। वैगन आर, मैं वैगन आर को भूल गया था। और सॉरी, वो भी उसी टाइम की गाड़ी है जब स्विफ्ट ऑल्टो आई थी। स्विफ्ट के साथ ही शायद पहले ही लॉन्च हो गई थी शायद वो। और बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। मैं आपको बताऊं, वैगन आर जो हमने ली थी वैगन आर, तो उस टाइम वैगन आर की एक धूम थी। एक अगर किसी को गाड़ी लेनी है तो वो ऑल्टो 800 से ऑप्शन तो मैं आपको बताऊंगा ऑब्सोलीट हो चुकी थी। 800 अनफॉर्चुनेटली ऑल्टो के छोटी कर दी गई थी। अगर आपको मिड सेगमेंट की गाड़ी चाहिए, हैचबैक चाहिए जिसमें जो मस्कुलर बल्कि लगे, उसमें वैगन आर फिट बैठती थी और कंज्यूमर्स का ट्रस्ट भी जीता उसने। तभी वो आज 2025 में भी अनबीटेबल चल रही है। आपको मैं बताऊं, देखिए सेल्स के मामले में अभी भी मारुति गाड़ियां और कंपनी की गाड़ियों के कंपेयर में अब भी 2025 में भी मार्केट शेयर में 60% का हिस्सा है मारुति का। अकेले आप समझ सकते हैं मारुति का 60 से 70% का हिस्सा अब भी है। तो इससे आप लगा सकते हैं कि उसमें भी आपको मैं बताऊं, छोटी गाड़ियों में सबसे ज़्यादा मारुति की जो बिकती हैं। आपको मैं बताऊं, पहले नंबर पर ऑल्टो आ जाती है मेरे हिसाब से, और दूसरे नंबर पर वैगन आर है। वैगन आर के बाद अगर कोई गाड़ी आती है तो स्विफ्ट, और स्विफ्ट को मैं रखूँगा। स्विफ्ट के बाद बैलिनो, दोनों एक ही कंपेयर की गाड़ी है। दोनों हार्ड टेक प्लेटफॉर्म पर बनाई गई हैं। दोनों 1.2 लीटर के इंजन में आती है। और वैगन आर की एक और ख़ास बात पर मैं आपको बताऊंगा, वैगन आर जो आती है वो 2 वेरिएंट्स में आती है। वो 1.0 और 1.2 दोनों ऑप्शंस में आप खरीद सकते हैं। 1.0 में आपको थोड़ी पावर कम मिलेगी, पर कोई बात नहीं, 1.2 में भी आप खरीद सकते हैं। थोड़ा सा रेट में ऊपर नीचे हो जाएगा, 50-60 हज़ार लाख रुपए का फ़र्क होगा। वो आप वेरिएंट टू वेरिएंट देख सकते हैं जाकर। आजकल तो गूगल में इतनी अच्छी सुविधा है कि आप कहीं भी किसी भी शहर में बैठकर किसी भी शहर के कार की शोरूम की प्राइस निकाल सकते हैं, किसी भी कंपनी की प्राइस निकाल सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया एक मैं कहूँगा। मारुति की फ़िलहाल मैं आपसे बात कर रहा था, तो मारुति का अपने अलग ही स्टैंडर्ड बना हुआ है 1990 से लेकर, और आज 2025 ख़त्म होने को आ गया है। अब भी मैं आपको बताऊंगा, तो इन 35 जब तक मेरे देखते देखते 35-36 साल में क्या ट्रांजिशन हुआ है भयंकर, पर मारुति का ट्रस्ट अब भी कंज्यूमर्स पर बना हुआ है। और ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये आप भी जाकर देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। और आप बड़ी गाड़ियों में ले लीजिए, ग्रैंड विटारा ले लीजिए और ब्रीज़ा ले लीजिए। अब तो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आने लग गई हैं एसयूवी में। और एसयूवी की बात करेंगे तो एसयूवी बोल सकते हैं, कॉम्पैक्ट एसयूवी। और फ्रॉन्क्स को कौन बोल सकता है, 2024 में ही, वो 2022-23 में लॉन्च हुई थी। 24 एंड के 23 के एंड में या 24 के शुरू में लॉन्च हुई थी फ्रॉन्क्स। और अब क्या धमाकेदार सेल हुई है उसकी। वेन्यू को उसने पूरी तरीके से, वेन्यू और फ्रॉन्क्स में कंपटीशन बना हुआ है। हालांकि और भी गाड़ियां आती हैं, पर फ्रॉन्क्स ने अपनी अलग ही जगह बना ली है। बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है। अगर आपको कोई गाड़ी चाहिए, ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर ब्रीज़ा से बढ़िया गाड़ी, ब्रीज़ा तो अपना ही अलग लेवल है उसका, उसका अलग कॉम्पैक्ट एसयूवी कह सकते हैं आप उसको। मेरे को एक तरीके से बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया गाड़ी लगती है वो। और तो फिलहाल अब ये बात करेंगे, इस कंक्लूजन पर छोड़ेंगे कि 25 सालों में जो कंज्यूमर का ट्रस्ट है
जो फर्स्ट टाइम कार बायर है मारुति की गाड़ी लेना ज़्यादा पसंद करता है। लेते हैं लोग दूसरी कंपनियों का भी, पर वो जो लोगों का ट्रस्ट है वो मारुति पर बना हुआ है। और मारुति की गाड़ी पर मेरे को खुद इंडिविजुअली पर्सनली बोलूँ तो मारुति की गाड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। अब भी मारुति की गाड़ी में मैं, अगर कोई कहेगा मेरे पास बेलिनो है, मैं स्विफ्ट लेना चाहूँगा, मैं डिग्रेड करना चाहूँगा, मैं बता रहा हूँ आपको, स्विफ्ट मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती है रदर देन बेलिनो। तो इसी के साथ इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। अगर आपको पसंद आए व्लॉग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और बाय बाय, थैंक यू।